गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 मैथ के लिए आप भी संबंधी हम अगला वीडियो आपको देने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में जैसे आपने पढ़ा था, हम आपको एक्सरसाइज 3B का 7वां प्रश्न तक बताए थे। एक्सरसाइज 3B जान लीजिए कि बुक हर्षरूप शर्मा से ही हम लिख रहे हैं। हर्षरूप शर्मा, यही बुक से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम चलिए अगला सवाल आपको बताते हैं। 8वां प्रश्न, एक आधा ऑप्शन बताएंगे, बाकी आपको लगाना है। यहाँ पर 8वें प्रश्न में ए बराबर दिया हुआ है 2 4 3 2, 2 4 3 2। बी बराबर दिया हुआ है 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5। और सी बराबर दिया हुआ है -2 5, -2 5 3 4। इसमें कई प्रश्न आपसे पूछे हैं। इसमें जैसे पहला पूछा है a + b का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न पूछा है a - b का मान क्या होगा। तीसरा प्रश्न पूछा है 3a - c का मान क्या होगा। चौथा प्रश्न पूछा है ab का मान क्या होगा। और 5वां प्रश्न पूछा है ba का मान क्या होगा। आप सीधे देख सकते हो, a और b का ये जोड़ है। सीधे आप इन दोनों में अवयव से अवयव को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आपको a + b प्राप्त हो जाएगा। a - b में ये अवयव से इन अवयव को घटा देना है। उसी का अवयव उसी के संगत अवयव से घटेगा या जुड़ेगा। ठीक है, ये कर देना है। तीसरे वाले में पहले a वाले में 3 का गुणा करा देना। इसको मैं आपको दिखाई दे रहा है एक बार। 3a देखो, 3a वाले में 3 का गुणा 3a - c। तो आपने क्या किया, 3 पहले a का मान रख लीजिए 2 4 3 2। ठीक है, माइनस c का मान ये है -2 3 5 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 3 का पहले गुणे में है तो गुणा करा दीजिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिक्का 9, 3 दूनी 6। सब आपको आता है, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। और याद रखना, वो 3 गुणे में सिर्फ इसके है, इसके नहीं है। अब यहाँ क्या है बीच में, घटाना। जैसे इसमें बताए थे वही काम इसमें करना है, घटाना। 6 में से 6 माइनस, अब ये माइनस है, जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, 12 - 5, 9 - 3, 6 - 4। इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, ये -5 गुना प्लस 6 2 8, 12 में 5 गए 7, 9 में 3 गए 6, 6 में 4 गए 2। ये आ गया 3a - c का मान। और ab ba ये हमने दो अवयवों का गुणन हमने बताया था, कैसे निकालना आपको। गुणन अगर आपको आता है तो आप ये सारे सवाल आप लगा सकते हो। ab का मान निकालना है, a पहले a रखिए 2 4 3 2, बीच में कोई चीज नहीं तो गुणे का ही होगा। b 1 - 2 3 5, गुणा करना हमने बताया था ना, एक का रो में दूसरे का कॉलम से। और गुणा आप करा दीजिए, 2 एकम 2, बीच में का चिन्ह आएगा प्लस का। 4 दूनी 8, मगर माइनस का 8 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे -8 आ जाएगा। इसका आपने इससे करा लिया, अब इसका इससे भी आप कराओगे। 2 तिहाई 6 प्लस 5 चौक 20। इसका इन दोनों से हो गया। अब इसका इन दोनों से करिए, 3 एकम 3, 2 दूना 4, माइनस का 4 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10,
बस इसको आप रख दीजिए, माइनस का 6, माइनस का 1, 20 से 26, 10 9 19, ये आपके आगे है बी। और जब बी ए की बात करता है तो बी को पहले कर देना, ए को बाद में कर देना, फिर गुणा करा देना। ठीक है, इस प्रकार आप 8वां प्रश्न पूरी तरह से आप कर सकते हो। घर में आप लोग इसको करिएगा। प्रश्न नंबर 9 में ऐसे ही सवाल दिया हुआ है, जैसे a माइनस बी ए प्लस ए बी ए। यहाँ पे क्या है, जोड़, इनको सीधे आपको जोड़ना है, उसी अवयव को उसी की संगत आपको जोड़ देना है। यहाँ देखिए a प्लस है ना, a प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी और a प्लस ए। a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 और a 2a। इस प्रकार ये पूरा मान परिगणित हो गया। ऐसे ही 9 के 4-5 पार्ट हैं, आप इनको लगा सकते हो। और 10वें प्रश्न में जोड़ घटाना ही 9 के सभी पार्टों में आपको जोड़ना और घटाना, इनको सब ऐसे ही आपको करना है। 10वें प्रश्न में गुणन का रूप दिया हुआ है, गुणन करना है, और सभी 10वें प्रश्न के जितने भी पार्ट हैं सब में आपको गुणा ही करना है। जैसे 10वें में भी पहले में ऐसे ही दिया है, ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी ए, ये दिया हुआ है। गुणन करिए, रूल हमने आपको बता दिया है। एक का रो में चलना है तो दूसरे को कॉलम में चलना है। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, ए से ए का गुणा कराओगे तो ए स्क्वायर, और बी का इससे गुणा कराओगे, यहाँ पे क्या है प्लस ही है तो बी स्क्वायर। इसका इससे हो गया, अब इसका आपको इससे करना है, माइनस ए बी और इससे प्लस ए बी। इसका इन दोनों से हो गया, अब इसका इन दोनों से आपको कराना है, माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, यहाँ से सिर्फ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा 0, यहाँ से क्या बचा 0, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार आप 10वें के सारे प्रश्न ऐसे ही गुणन द्वारा आप कर सकते हो। तो हम आपको आज 8, 9 और 10 इनके बाकी बचे हुए पार्ट हम आपको होमवर्क में देते हैं। कम से कम किसी भी पार्ट का, यानी चाहे 9वें का एक पार्ट चाहे 10वें का एक पार्ट, आप एक वॉलपेपर जरूर भेजेंगे। थैंक यू।